जीव ब्रह्म का अंश है, यूं जल प्रतिबिंब होय, घट पड़दा दूरा भया, जीव ब्रह्म नहीं दोय। जीव ब्रह्म का अंश है, जूं रवि प्रतिबिंब होए। आज हम जीव और आत्मा के बारे में जानेंगे, समझेंगे। जीव क्या है, आत्मा क्या है और फिर परमात्मा क्या है। परमात्मा में मिलना यानी कहाँ जाके हमें मिलना है, इन सभी विषयों पर गुरु महाराज के वाणी जी के आधार पर चर्चा करेंगे। महापुरुष फरमाते हैं कि जीव ब्रह्म का अंश है। जीव क्या है? ब्रह्म का अंश। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म आत्मा के लिए कहा है। जीवात्मा दोनों सदे हुए। हाँ, वो अब जीवात्मा भी आ ही जाएगा। जब जीव और आत्मा के बारे में हम समझ रहे हैं तो जीवात्मा भी क्या है ये भी समझ में आ ही जाएगा। गीता कहती है, गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, ममो वंशे जीवलोका जीवभूता सनातन। ये जीव मेरा ही अंश है। वैसे देखा जाए तो जीव में और आत्मा में या परमात्मा में कोई ऐसा मूलभूत अंतर नहीं है। अंतर है केवल अज्ञान का, अंतर है केवल भ्रम का। ये आत्मा ही जीव भाव में आ गई। जीव भाव में आने का कारण क्या? अज्ञान और भ्रम। अज्ञान क्या है कि ये शरीर के साथ संबंध जुड़ जाना और शरीर को अपना मानना, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। जीव ब्रह्म का अंश है, जूं रवि प्रतिबिंब होए। रवि कहते हैं सूर्य को, और सूर्य का प्रतिबिंब नीचे जल में, वहाँ भी एक सूर्य दिखता है तो नीचे भी। अब ऐसे अनेक जलों में देखा जाए तो सब जगह अलग अलग उनका प्रतिबिंब दिखेगा। क्या प्रतिबिंब सत्य है? नहीं है। वो तो एक है, मगर अनेक ऐसे दिख रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? बीच में पर्दा आ गया, बीच में भ्रम और अज्ञान का पर्दा आ गया। अब ये जीव वापस ब्रह्म में कब मिलेगा? जब हमारे अंदर का ये अज्ञान और ये भ्रम मिटेगा। अज्ञान और भ्रम से हमारे भीतर में कर्ता भाव आने लगा। कर्ता भाव आ गया, हम अपने आप को कर्ता मानने लगे। हम ही है, जो कुछ है शरीर यही सत्य है। फिर सुख दुख का भोक्ता भी हम बन गए और कर्म का भी कर्ता हम ही बन गए। अब कर्म करते रहे, कर्म भुगतते रहे,
ऐसे ये भ्रम और अज्ञान से हम इस 3 लोक के चक्कर में भटक रहे हैं और भटकते ही रहते। अगर इस धारा में नहीं आते, गुरु महाराज के शरणों में नहीं आते, ये भजन का भेद नहीं मिलता। तो ये जीव भाव में आने के कारण हम कर्म करने लगे, कर्म होता गया और किए हुए कर्म को हम भुगत रहे हैं। सुख भी भुगत रहे हैं, दुख भी भुगत रहे हैं, मगर ये सुख दुख आते कहाँ से हैं? क्योंकि हम तो वो सुख दुख के अलग रहना चाहिए। जब हम परमात्मा का अंश है, परमात्मा ही है, फिर भी ये सुख दुख हमें लग रहा है। इसका सारा कारण है भ्रम और अज्ञान। शास्त्र में बात आती है तत्वमसि। तत्वमसि यानी तत्व, अहम और असी। तत्व कहते हैं जीव के लिए, ब्रह्म के लिए, और अहम यानी आत्मा के लिए कहा है, और असी नाम है यानी ये जीव आत्मा ही है। जब ये जीव आत्मा है तो फिर इसे जीवात्मा क्यों कहते हैं? भाई जी ने पूछा था ना। जीवात्मा में 2 शब्द है, जीव और आत्मा। क्योंकि जीव ये एक स्थिति हुई है अज्ञान और भ्रम के कारण। वास्तव में हम सभी आत्मा ही है, मगर ये माया के साथ हमारा संबंध जुड़ गया। प्रकृति के साथ हम अपने आप को ये देह मानने लगे, इसलिए हम जीव भाव में आ गए। इसलिए हमको जीवात्मा कहा जा रहा है। उसमें जीव भी है तो आत्मा भी है। यानी अज्ञान मिट जाए, कर्म से हम अलग हो जाए तो हमारा जीव का जीवपना जीते जी मिट जाएगा। फिर शेष रहेगा आत्मा। तो जीव का आत्मा का इस प्रकार से साम्य भी है तो दोनों में भेद भी है। साम्य क्या है? दोनों में गुणात्मक कोई फर्क नहीं है। और अंतर क्या है? जीव के पीछे सुख दुख लगा है, जीव में अज्ञान है, जीव भ्रमित है, और आत्मा सुख दुख से परे है। आत्मा ज्ञान रूप है, आत्मा में आनंद है। आत्मा को कोई कर्म नहीं लगता, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा को कोई जला नहीं सकता। नैनन चंदंती शस्त्रानी नैनन दाहती पावक। तो हम वो शुद्ध आत्मा है, मगर कब? जब हमारा ये जीव का जीवपना मिट जाए तब। तो महापुरुष ने यही कहा है कि जीव ब्रह्म का अंश है। जीव ब्रह्म का अंश है, इसमें कोई संदेह नहीं। जूं रवि प्रतिबिंब होए घट पर्दा दूरा भया। अब ये पर्दा दूर होना चाहिए। कौन सा पर्दा? घट का पर्दा। घट नाम माया। घट नाम माया किसे कहते हैं? जो दिख रही है मगर वास्तव में होती नहीं, ये है माया। ये संसार हमें दिख रहा है। आज हम सब एक में को देख रहे हैं कि नहीं? मगर वास्तव में हम है नहीं, क्योंकि ये शरीर मिटने वाला है। एक दिन ये शरीर रहने वाला। जो दिख रही है मगर जो असत्य है उसे कहते हैं माया। और इसमें भी ब्रह्म ही है। जो दिख नहीं रहा है मगर जो सत्य है वो है ब्रह्म, और वो है हमारा स्वरूप, वो है हमारी आत्मा।
अब आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? तो महाराज कहते हैं आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोय, भरम करम में जुग बंदिया, मुगत कहाँ से होय। जो बाहर है वो भीतर है। बाहर में जो परमात्मा है, जो एक है, वही हमारे भीतर है, उसे आत्मा कहते हैं। आत्म में परमात्मा, हमारी आत्मा में ही वो परमात्मा है, यानी आत्मा ही परमात्मा है। आगत लखे न कोई, मगर इसको कोई समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि परमात्मा की खोज तो बड़े जोरदार तरीके से हो रही है। कोई तीर्थों में ढूंढ रहा है, कोई व्रतों में ढूंढ रहा है, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गिरजों में, कोई जप में, कोई तप में, कोई करनी में, कोई कर्मकांड में। खोज तो जारी है, मगर वास्तव में वस्तु कहीं और है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विद आवे हाथ, वो वस्तु तो कहीं और पड़ी है और ढूंढा जा रहा है कहीं और। तो यही विद आवे हाथ, नहीं आएगी वो हाथ, नहीं पा सकते उस परमात्मा को। यहाँ ये शरीर में वो दृष्टा है, दृष्टा और दृश्य। दृश्य समझ रहे हो? दृश्य किसे कहते हैं? ये जो दिख रहा है, ये क्या है? दृश्य। और दृष्टा कौन? जो इस दृश्य को देख रहा है, देखने वाला, वो है दृष्टा, साक्षी। जो ये सब कुछ देख रहा है, जो दिख रही है वो माया, और देख रहा है वो ब्रह्म। दिख रही वो आकार, देख रहा है वो निराकार। देखने वाला हमारे भीतर बैठा है। यही बाहर में परमात्मा है और भीतर में आत्मा है। आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। वैसे बाहर उसे हम खोज ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी बड़ी सृष्टि है, ये कितनी, इसमें कितने देश है, कितने लोग हैं। और फिर ये ऐसा कहते हैं कि दूध के ऊपर जो ये रहती ना, हाँ, तो ये पानी के ऊपर सृष्टि मलाई की जैसी है। 3/4 पानी है, 1/4 पृथ्वी है। तो पृथ्वी से 3 गुना ज़्यादा एरिया तो पानी का हो गया। अब ये पृथ्वी तत्व और जल तत्व कितना बड़ा व्याप्त है, ये देखो। फिर अग्नि तत्व है, फिर वायु तत्व है, फिर आकाश तत्व है। आकाश के परे शून्य महाशून्य है, और उसके परे परमात्मा है। कैसे खोजेंगे? यानी बाहर खोजने का। और दूसरी बात, आप ऊपर कितना भी जाओगे, जाना पड़ेगा ऊपर परमात्मा के लिए। तो एक विशिष्ट अंतर पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति आ जाती है। यानी कोई वस्तु हम अगर ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है? वो नीचे आ जाती है। क्यों नीचे आ जाती है? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उस वस्तु को अपने तरफ खींच लेती है। तो हम जाएंगे तो जाएंगे, कितनी दूर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो पृथ्वी हमको नीचे खींच ही लेगी। वो कहते हैं ना, कोई वशिष्ठ जी महाराज का एक शिष्य था, और बीच में उसे विश्वामित्र जी मिल गए। कथा आपने सुनी होगी, हाँ?
विश्वामित्र जी ने कहा कि भेजेगा शरीर से ही। हाँ, क्या तुम्हारे गुरु, विश्वामित्र के भी गुरु वशिष्ठ जी महाराज जी थे, तब गुरु बनाया नहीं होगा, क्या तुम्हारे गुरु तुम्हें सशरीर स्वर्ग में भेज सकते हैं? अब उसने कहा कि राजा था वो, मैंने तो पूछा नहीं, कि जाके पूछ के आओ। वशिष्ठ जी महाराज को पूछा कि महाराज, मुझे इसी शरीर से स्वर्ग में जाना है, क्या आप मुझे स्वर्ग में पहुंचा सकते हो? वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, ये तो पराक्रम मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि ये मलमूत्र की काया स्वर्ग में नहीं जा सकती, वहाँ तो कार्णिक काया मिलती है। तो फिर मुझे तो इसी शरीर से स्वर्ग में जाना है। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, जो तुमको पहुँचाएंगे तुम उनको गुरु बना लो, मुझे छोड़ दो, उसमें क्या है, तुमको जाना है, मेरे पास वो नहीं है। तो फिर वापस आए विश्वामित्र जी के पास, कहने लगे कि वशिष्ठ जी महाराज ने कह दिया कि भाई मेरे में वो सामर्थ्य नहीं है, अगर कोई तुम्हें दूसरा वहाँ पहुँचाएगा तो आप उसे गुरु बना लो। तो विश्वामित्र ने कहा, मैं पहुँचा सकता हूँ। विश्वामित्र ने अपने जीवन में 3 बार 60 हजार वर्ष की तपस्या की है, एक बार नहीं, 3 बार। उसमें एक बार इसके राजा के लिए की है। तो ये राजा के लिए 60 हजार वर्ष की तपस्या करके इनको स्वर्ग में भेज भी दिया। तपस्या के बल से वहाँ जाके पहरेदार ने उसे रोक दिया वापस से बुला दिया। कि यहाँ इस गंदी काया का प्रवेश नहीं है। फिर उसको वापस धकेला गया। तो उसने अपने गुरु को पुकारा, विश्वामित्र जी को, गुरुदेव मैं नीचे गिर रहा हूँ। तो अपने तप के बल से ऊपर लटका दिया। उसने वहाँ पे नए स्वर्ग की रचना करी, कोई छोटा मोटा पराक्रम नहीं था। फिर सारे देवी देवता, इंद्र भगवान सब आ गए कि ये तुम चक्र के खिलाफ क्यों जा रहे हो, जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बनी रहने दो, तुम अपने आप को नया स्वर्ग क्यों बना रहे हो। तो बड़े जबरदस्ती से समझाया गया, तब कहीं माने, मगर वो ऐसे बीच में लटक रहे थे। तब कहीं विश्वामित्र मान गए। तो कहने का मतलब, बाहर परमात्मा को पाना ये लगभग नामुमकिन है। इसीलिए मनुष्य शरीर का महत्व है। इसीलिए हमारे संतों ने इस शरीर को बहुत ही अनमोल कहा है। मन रे वो तन ऐसा लोई, जो कोई समझर शिवरे है साहिब आप ही करता हो। यानी स्वयं हम भगवान बन जाते हैं, तो भगवान इसमें है, इस शरीर में वो बैठा है। हम ही भगवान बन जाते हैं, यानी क्या हम ही भगवान है, मगर हमें ये पता नहीं है। हमारे अंदर वो खजाना है, मगर हम ये माया में सुख को तलाश रहे हैं। महाराज ने कहा है एक जगह, बहुत अच्छी बात कही है कि मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोह को गाऊं, रमता बिन सुख राम कहे, कोई और नहीं ध्याऊं। आखिर में हम किसका भजन कर रहे हैं, किसका सुमिरन कर रहे हैं? कहने में तो यही आएगा कि हम गुरुमुखी है, गुरु का शरणा लिया है, गुरु से भेद लिया है और राम जी का सुमिरन कर रहे हैं। ये बिल्कुल सत्य है। मगर जैसा जैसा आपका भजन आगे आगे बढ़ता है, जैसे जैसे आप एक एक कौनों को खोलते खोलते जाते हो, वैसे वैसे आपको ये अनुभव में आएगा, ये प्रतीत होगा कि जिसको हम ढूंढ रहे थे वो कोई और नहीं, वो तो हम ही है। मैं मेरा सुमिरन करूं,
यानी अभी तक हम जीव भाव में थे, जीव का जीवपना शिव ब्रह्म में जाने पे मिट जाता है, फिर वहाँ ये सारी बातें साफ हो जाती है, सारा भ्रम दूर हो जाता है, द्वैत मिट जाता है और हमें जिसकी हम खोज कर रहे हैं, जिसकी तलाश कर रहे हैं, वो हम ही है, दूसरा कोई नहीं है। ईसो अद्भुत लकायो मोय, बेली ग्रंथ में महाराज ने कहा। बेली ग्रंथ 600 साखी से ज़्यादा है, 605 600 से ऊपर है। उसमें आखिर में कहा है, किसी भी महाराज के विषय में आप जाओगे, खासकर ग्रंथों में गहराई से पढ़ोगे तो आखिर के कुछ साखियाँ सार है, निचोड़। उस ग्रंथ में महाराज आखिर में कहना क्या चाहते हैं, सार क्या है, तो बेली ग्रंथ का सार ये आया है। वो 1000 पाक का कमल छेदन करने के बाद कहा है महाराज ने, ईसो अद्भुत लकायो मोय, मही मैं राम दुजो नहीं कोई। ईसो अद्भुत लकायो मोय, ऐसा अद्भुत लगने में मुझे आया वहाँ, क्या, मही मैं राम, दूजो नहीं, कोई दूसरा नहीं है। जिसको मैं ढूंढ रहा था वो मैं ही हूँ। मगर अभी कितना भी हमें समझाया जाएगा तो अब नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर भ्रम का पर्दा है, भ्रम और अज्ञान हमारे भीतर है। हम तो अभी दो भाव में है ही, यानी हम अब जीव भाव में है और परमात्मा को हम सुमिरन कर रहे हैं, वो परमात्मा कोई अलग है। यही आज मान के चल रहे हैं और ये वास्तव में सत्य भी है। ये तो जब घट पर्दा दूरा भया, ये घट का पर्दा जब दूर हो जाता है तब ब्रह्म जीव नहीं दो, ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं है, वो दो नहीं है, वो एक ही है। वो तब हमें अनुभव में आता है। महाराज फरमाते हैं, जहाँ नहीं 5-25 कोई, मात पिता एक नहीं होई, चारू कान बाण भी नाही, जहाँ हम मिले निरंजन साई। जहाँ आत्मा परमात्मा का भेद मिट जाता है, वहाँ कैसी स्थिति होती है, जहाँ नहीं 5-25 कोई, न वहाँ 5 तत्व है, न 5 तत्व की 5-5 प्रकृतियाँ, यानी 25 प्रकृतियाँ नाम स्वभाव। हमारे भीतर में 25 प्रकार की प्रकृतियाँ हैं, 25 प्रकार के स्वभाव है, एक एक तत्व की 5-5 प्रकृतियाँ है। तो वहाँ 5 तत्व नहीं है, तो वहाँ 25 प्रकृतियाँ नहीं है। माता पिता एक नहीं हुई। माता पिता क्या है? अच्छा, जीव के माता पिता कौन है? जीव के माता पिता है ब्रह्म और माया। ब्रह्म ये पिता है और माया माता है। तो वहाँ माया ब्रह्म से परे हो गए, हम सस्वरूप आनंद पद में चले गए। वो माया ब्रह्म पीछे छूट गया। चारू खान बाण भी नहीं, वहाँ 4 खानी भी नहीं है और 4 बाणी भी नहीं है। 4 खानी कौन सी है? जर खान, पिंड खान नहीं, पिंड जर एक ही, अंडज, जरायुज, अंकुर और हाँ स्वेदज, उद्भुज। हाँ, जर खान से हम सब पैदा हुए और इंडज खान से पक्षी, और अंकुर खान से पेड़ पौधे, और स्वेदज खान से, उद्बीज खान से दिवाळी टाइम होता ना, अचानक बच्चा आता, अचानक
माते की शीर में की जुआ, ये भी तो वही खान है, उद्भिज खान की है। नहीं है फिर क्या तो तो वो तो यहाँ हो ना गोबर की और मीट भी नहीं हाँ, यहाँ थोड़ी बैक्टीरिया, हाँ दही के अंदर जो बैक्टीरिया हाँ, होते हैं हाँ। वो उद्भिज खानी है। वो हो या रोका तो ये 4 खान वहाँ नहीं है। और 4 बाण, बाण यानी परा पश्यन्ति परा, पश्चिंती, मध्यमा, बैकरी। परावानी कहाँ है? परावानी है नाभि में, पश्चिंती पश्यन्ति नाभि में नहीं नहीं परा है बेकरी मुंह में नाभि में, परा पश्चिंती है हृदय में, बेकरी और मुंह में बेकरी मुंह मध्यमा है कंठ में, बेकरी मुंह और बैकरी वाणी है जीभ में। एक शब्द 4 वाणी से निकलता है तब हम बोलते हैं। बेकरी परा पहले परा में तैयार होता है, परा नाभि में, परावाणी नाभि में, नाभि से वो आता है हृदय में, और हृदय से आता है कंठ में, और कंठ से आता है जीभ से, फिर हम बोलते हैं। पश्यन्ति तो वहाँ न 4 खानी है न 4 बाणी है। और जहाँ हम मिले निरंजन साई, निरंजन यानी माया रहित परमात्मा, उस परमात्मा में मिले जहाँ माया नहीं है। सातु समंद नदी नहीं नाला, जहाँ नहीं मेघ न बरसन वाला, जमी बीज कोई बावे नाही, जहाँ हम मिले निरंजन साई। सातु समंद नदी नहीं नाला, नवा 7 समंद है, और न वहाँ नदी है न छोटे छोटे नाले हैं। अब ये 7 समुद्र क्या है? भीतर में देखना पड़ेगा ना, बाहर के तो महाराज ने कही दिया, सारी चीजें तो भीतर है। बाहर का कौन सा है? बाहर का तो ये 7 समुद्र है ना, देख ये सब जगह जगह समुद्र जगह जगह समुद्र है, सागर है ना, पैसिफिक महासागर, हिंदी महासागर है ना, अटलांटिक महासागर, अरबी सागर, ये सब बाहर में ये बाहर में है। तो भीतर के ये 7 द्वार, 7 द्वार, यही तो 7 समुद्र है। गहरे हैं ना, यहाँ से तो हम देख रहे हैं, यहाँ से तो हम माया का सुख ले रहे हैं। तो ये 7 द्वारों का जो सुख है वो वहाँ नहीं है। और नदी नाला, ये छोटे छोटे मन की वृत्तियाँ, ये नदी नाले हैं। नदी नाले क्या है? भीतर के मन की छोटी छोटी वृत्तियाँ, मगर मूल में ये मन 7 द्वार से ही तो माया का सुख ले रहा है। काना सुने नेण सुदेखे, काना सुने नेण सुदेखे, घ्राण बासना लेवे रे, घ्राण बासना लेवे रे, रसना शीस भी राजे सायब, रसना शीस भी राजे सायब, पर कसाव सब लेवे रे, पर कसाव सब लेवे रे, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, तागत बिरला जाने रे, तागत बिरला जाने रे, माया रूप बद आगट में, माया रूप
पसवद आघट में ताकू बहुत बखाणे रे लो ताकू बहुत बखाणे रे लो काना सुने नेणसू देखे घ्राण वासना लेवे रसनाशीष विराजे साहेब परक साव सब परक के अच्छा स्वाद ले रहा है। अब लेने वाला है जीव, जीव के साथ भी आत्मा है। फिर वह अगर जीव के साथ है तो यही वो मिल जाते, मगर जैसा पहले कहा कि अभी वो भूला हुआ है, वो भ्रमित है, वो माया का सुख ले रहा है, वो माया को ही अपना मान रहा है। तो जब तक ये 7 द्वार से या 7 समुद्र से ये जीवात्मा माया का सुख ले रहा है, अभी वो पूर्ण परमात्मा अभी नहीं है, वो स्थिति में नहीं आया। वहाँ जाएंगे तो वहाँ ये 7 समुद्र नहीं है, वहाँ नहीं है। वहाँ मन की कोई वृत्तियाँ नहीं है छोटी बड़ी, ये है नदी नाले जहाँ नहीं मेघ न बरसन वाला, वहाँ न मेघ है न बरसाने वाला है। यानी अब मेघ का और बरसने का किससे महाराज ने कहा है कि जैसे कि ये 3 लोक में क्या है,